हेलो दोस्तों, एंड्रॉइड फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे एंड्रॉइड गेम और एंड्रॉइड एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में कि कैसे इसको आप सेटअप करेंगे अपने विंडोज़ 10 के अंदर या विंडोज़ 7 के अंदर, जिसकी वजह से आप कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है बिल्ड कर सकते हैं। तो इसको सेटअप भी करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इसको आप सेटअप करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर एंड्रॉइड स्टूडियो जो है उसको सर्च कर लेना है। कुछ इस तरीके से इसकी वेबसाइट आएगी, एंड्रॉइड डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो एंड SDK। सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं क्या वर्जन चल रहा है, 3.6 जो है चल रहा है। और यहाँ पे आगे इसकी साइज़ जो दे रही है कि इतने MB का है। तो मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, इसलिए मेरी जो टाइम है वो बचेगी। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी जो टर्म और कंडीशन की जो पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, पढ़ना पाए उसके बाद यहाँ पर टिक लगा के डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इसका जो सेटअप है वो डाउनलोड होने लगेगा आपके कंप्यूटर के अंदर। हम देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। तो मैं इसको पुश कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे डिवाइस के अंदर ये मौजूद है। तो जो मौजूद है वो थोड़ा सा इससे पहले का वाला वर्ज़न है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको अपडेट करके भी दिखाऊंगा। अगर आप पुराना वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं तो कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करने से पहले ज़रूरी है कि आपको जावा जो SDK है इसको ज़रूरी आपको इंस्टॉल करना है, इसके बिना ये रन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो का जो सेटअप है वो पहले से यहाँ पे मेरे फोल्डर में मौजूद है। तो यहाँ से मैं इसी को इंस्टॉल करूँगा। तो चलिए हम SDK जो है उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपली आपको गूगल में जाके सर्च करना है जावा SDK। कुछ इस तरीके की वेबसाइट आएगी, फर्स्ट जावा SE डाउनलोड। सिंपली इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे विजिट कर जाना है। और जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे हम देख सकते हैं कि यहाँ दिया है ओरेकल JDK डाउनलोड। सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं विंडोज़ इंस्टॉलर दिया है, इसमें आपको नीचे जाना है और यहाँ देख सकते हैं कि बिट वर्जन दिया गया है। तो उस बिट वर्जन को आपको डाउनलोड करना होगा जो आपके सिस्टम का है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सा है। तो मेरा 36 है, तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके अलावा भी यहाँ लिनक्स और मैक का सब ऑप्शन दिया गया है, तो आप जिस पे आप रन करना चाहते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीमेंट रहेगा, सिंपली इस पर क्लिक करके हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो SDK जो है वो हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कीप दे रहा है फाइल, तो हम इसको कीप कर लेते हैं डिस्कार्ड के बाद। तो यहाँ पे मेरा जावा जो है वो पहले से रन कर रहा है। एक्चुअली मैं पहले से यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो जो रन किया था वो उसका वर्जन जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो हम आगे उसको भी रिमूव करके दिखाएंगे कैसे आप फ्रेश अगर आप यूज़ करेंगे तो किस तरीके का रहेगा। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जावा जो SDK है वो डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली हम इस पर डबल क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल का प्रोसेस सेम है, यहाँ से पूछेगा कि आप किस लोकेशन पर रखना चाहते हैं। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि जहाँ पे इसका लोकेशन दे रहा है वहीं पे रहने दीजिएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे नेक्स्ट करके हम ये इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जावा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम सबसे पहले जावा जो इंस्टॉल हुआ है इसका हम पाथ क्रिएट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को जो मालूम नहीं है कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और एंड्रॉइड स्टूडियो के अकॉर्डिंग आपको इसका पाथ जो है वो सेटअप करना रहता है। तो हम जाते हैं अपने C फोल्डर में और यहाँ पे हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में। यहाँ पे जावा का फोल्डर मिल जा रहा है और यहाँ पे सकते जावा JDK जो है नीचे वाला है और पहले का जो ऊपर है जो अर्लियर में यूज़ किया था। तो मैं इसको छोड़ के नीचे वाले को ओपन करता हूँ, बिन को क्लिक करेंगे और ऊपर का जो इसका पाथ है इसको हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इसी को हमको पाथ जो है क्रिएट करना है इसके एडवांस सिस्टम जो मैनेजर है इसमें। तो दिस PC में जाएंगे और यहाँ से हम राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक मिल जाता है एडवांस सिस्टम वाला सेटिंग। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका एनवायरनमेंट का जो नीचे दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके पाथ को जो है वो इसको देंगे। तो यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको इसको पाथ जो है इसको कंफर्म करना है कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जावा होम। तो जावा के बीच में जो है वो डैश आपको नहीं देना है, आपको अंडरस्कोर देना है। तो यहाँ से हम डैश दे दिए हैं, हम आगे इसको भी चेंज कर देंगे। और जो बिन का जो पाथ है वो यहाँ पे नीचे हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली जो है वो हम डैश दिए थे, तो उस डैश को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम इसको अंडरस्कोर कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये है जावा SDK का जो है वो इन्वायरमेंट जो है क्रिएट हो चुका है। अब जो दूसरा काम है हमारा वो है एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे हम जो सेटअप जो डाउनलोड करके रखे हैं उसको इंस्टॉल कर रहे हैं।
यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट करना है सिंपली। अगर आप यहाँ पे कुछ और यहाँ पे एडिशनल आप फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो शुरू में पूछता है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैं सबको स्किप कर दिया हूँ। यहाँ पे जो इसका सेटअप मैं सिंपली उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि मेरी जो टाइम है वो बच जाए, और बाद में जो इसके वर्चुअल जो डिवाइस होते हैं उसको भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, या अदरवाइज़ अपने मोबाइल को भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो हमारा सेटअप जो है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे दो तरीके की सेटिंग पूछ रहा है कि अगर आपके पास पहले की जो सेटिंग है उस पर आप रन करना चाहते हैं तो ऊपर वाला चूज़ करिएगा। तो मैं नीचे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझको न्यू करना है। तो यहाँ पहले की जो सेटिंग है वो दे रहा है कि इसको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दो सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो रन कर रहा है, जो कि मेरा पुराना वर्जन है। फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ देख सकते हैं अपडेट आ चुका है। इस अपडेट पे क्लिक करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं इसको लेटर करूँगा क्योंकि जो मेरा मकसद है वो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करके दिखाना है। अपडेट करना हम आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम कस्टम चूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड को छोड़ के। कस्टम आप चूज़ करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन सी थीम आप लेना चाहते हैं, ड्रैकुला या यहाँ पे वाइट कलर की, लाइट कलर की। तो यहाँ से हम लाइट थीम जो लेके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा कि वर्चुअल डिवाइस आप मतलब इसमें ऐड करना चाहते हैं कि नहीं ऐड करना चाहते। तो हम वर्चुअल जो डिवाइस है इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि 1.8 GB के करीब है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डाउनलोड करेंगे। तो हम इसको स्किप करते हैं और नेक्स्ट पे करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी यहाँ पे SDK यहाँ पे है इंस्टॉल करेगा। तो हम यहाँ से इसको लेके यहाँ से फिनिश कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे सिलेक्टेड थे वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 के MB करीब है, और ये जो है बहुत ही स्पीड में हो गया। तो यहाँ से हो गया तो हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्क्रीन आ चुकी है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं पहले से है तो वहाँ से ओपन करेंगे। अगर कोई ना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी आप एक्टिविटी लेना चाहते हैं, यानी यहाँ पे पहले से विजिट्स बने हैं। अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। हम फ्यूचर वीडियोज़ में हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट को लेके हम उसको रीस्क्रीन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। ऊपर आपका प्रोजेक्ट नेम, नीचे आपका पैकेज नेम, और नीचे आपको यहाँ पे दे रहा है कि उसके कौन सी भाषा रखना चाहते हैं, कोटलिन या जावा। तो यहाँ से जावा चूज़ करते हैं। और यहाँ पे नीचे आपका API पूछ रहा है कि मिनिमम कितना रखना है। तो मिनिमम आप रख सकते हैं, मिनिमम जितना रखेंगे उतना ज़्यादा ये कवर करेगा। उसके बाद आपको फिनिश कर देना है। फिनिश जैसे करेंगे यहाँ पे जितना भी आपका ग्रेडल है वो रन करेगा। उससे पहले हम जो AVD मैनेजर है उसको हम यहाँ पे एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पे आप USB जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिए और अपने मोबाइल का जो डीबग है उसको ओपन करने के बाद यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका USB का फंक्शन है हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पे उसको हम फिनिश कर लेते हैं और ओके करेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो USB डीबगिंग का ये ऑप्शन है इसमें रेडी हो चुका है। अब जब आप अपने मोबाइल के अंदर USB डीबगिंग को ओपन कर लेंगे, आपके मोबाइल में जो बिल्ड नंबर होता है उस पर 5 टाइम आप टाइप करेंगे, 5 या 6 टाइम, तो आपका जो USB डीबग का ऑप्शन है जो ऑन हो जाता है। उसके बाद आप अपने USB को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है हमारा मोबाइल का जो है कनेक्शन आ जाएगा। और जब जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस जो पूरा हो जाएगा, जितना भी यहाँ पे ग्रेडल है ये सब कंप्लीट कर लेगा, तो ऊपर हमारा डिवाइस का जो नेम है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद आगे आपको एक प्ले की बटन मिलती है। प्ले की बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी एप्लीकेशन अभी इसमें है ये सिर्फ हेलो लाइव वर्ड लिखा है। तो ये जो एप्लीकेशन है वो आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप अपने डिवाइस के अंदर इसको आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको प्ले किए हैं और ये जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो रहा है हमारे डिवाइस के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने डिवाइस को यहाँ पे मिरर भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन है मेरे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि इस तरीके का एक सिंपल सा जो एप्लीकेशन है हेलो लाइव वर्ड का, ये यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट करके उसमें कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें वर्चुअल डिवाइस को अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो साइज़ होती है एंड्रॉइड स्टूडियो की बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर आपका कोई ऐसा सिस्टम है या लैपटॉप है जो कि बहुत हाई लेवल का नहीं है तो आपको वहाँ पे रन करने में और इस तरीके के टेस्ट करने में थोड़ा सा जो लैकिंग आएगी और आसानी से आप वहाँ से टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे अपडेट करना है। हेल्प में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं चेक अपडेट दिया है एंड्रॉइड स्टूडियो को। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। तो कोई भी नया अपडेट रहेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आप करना क्या है कि यहाँ से उस अपडेट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो ये जो अपडेट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और जो आपका लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एंड्रॉइड स्टूडियो को अपने लैपटॉप या PC के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और तो वहाँ पे आप किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं और उस पर कोई भी काम करना रहे या डेवलप करना रहे या
रीस्किन करना रहे तो आसानी से कर सकते हैं। तो हम फ्यूचर वीडियो में एंड्रॉयड स्टूडियो के सोर्स कोड को रीस्किन करके आपको दिखाएंगे। किसी भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो के सोर्स कोड को आप कैसे बाय कर सकते हैं और उसको कैसे आप रीस्किन करके आप उसको कैसे किसी भी प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दी इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।